कल पढ़े थे जिसमें द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद जो होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होते हैं, जिसमें ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो गया तो द्विघात बहुपद नहीं है। इतना तो हम लोग सीख सकते थे। अब हमें विवेचक पढ़ना है। विवेचक, विवेचक को ही विविक्तकर बोला जाता है। विवेचक को ही विविक्तकर बोला जाता है। और यह जो विविक्तकर होता है इसे डी से प्रेजेंट करते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो विविक्तकर को हम जब सॉल्व करेंगे, जैसे कई बार पेपरों में दे रखा है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस मान लीजिए 18 का विविक्तकर क्या होगा, चाहे विवेचक क्या होगा, विवेचक क्या होगा, छोड़ दीजिए अब उसे। विवेचक क्या होगा, तो ऐसे सवालों को हम बनाने से पहले जो भी सॉल्व करेंगे, और याद रखिएगा ये हमेशा अधिकतर बार ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है और सब्जेक्टिव में पूछेगा ना तो 2 अंक का ही पूछता है। इसे ज्यादा मात्रा में 2 अंक में ही लिया जाता है। अब बताइए, आप में से हर किसी को मालूम होना चाहिए कि ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या है। और ये भी बात लिखवाए थे, ए कौन है जी, ए वही है जो एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। और बी कौन है, बी है जो एक्स का क्या है, गुणांक है। और सी कौन है, सी जो है एक्स के पावर 0 का गुणांक होता है, एक्स के पावर 0 का गुणांक होता है। इतने बात आपको हम पढ़ा चुके थे कि इतना बात अगर ध्यान में है तो आपके लिए बनेगा। तो आप मुझे बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, तो क्या हो जाएगा 2। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 18, सी का वैल्यू 18। बात समझ में आ रहा है ना, इतना उतारिए। एकदम तोड़ लग हाल पहला हुई था। इतना बात समझ में आ रहा है। तो हम अब डी का मान क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो अब क्या है इसका, बी का वैल्यू क्या है, देखिए तो बी का वैल्यू बोर्ड पे देखते चलिए, बी का वैल्यू कितना है, तो हम लिख दे 4। 4 का क्या लिखना है, स्क्वायर 2 बोल रहा है, माइनस 4 गुने ए का मान बताइए 2, 80 का मान 18। 4 का स्क्वायर कितना होगा, गुना करके बताइए, माइनस में लिखेंगे कि प्लस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे कि प्लस में लिखेंगे, माइनस में कितना 64। अरे मेरे रसगुल्ला ऐसे 64 होता ही। 4 में 8 से गुना करेंगे तो, सॉरी 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 18 से गुना करिए, 18 में 8 से गुना करें 72। गजब हद है महाराज, ये कोनो हद नहीं होना चाहिए। 18 के पर 8 बार पढ़िए, हाँ 144, ठीक 144। इतना आप लोग मैथ कमजोर हो गया है। तो 144 माइनस में है या प्लस में है, यहाँ पर इन चीजों को बार बार आपको बताया गया था। इसके पहले आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे आप लोग उस समय, पढ़े थे हम लोग वास्तविक संख्या। तो आपको नाम भी याद होना चाहिए, वास्तविक संख्या हमने पढ़ा दिया है। अब हम ये बताएंगे तो होगा जी। अब बहुपद स्टार्ट है, अगर आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा तो एक सप्ताह में पाठ खत्म होगा, नहीं तो टरकाते टरकाते 1 महीना करवा दीजिएगा हमें।
ऐसे ऐसे धुरंधर बच्चे हैं कि बनाते भी नहीं है आराम से। देखिए हमने बोला सवाल को घर पे जाके बनाइए, इसमें से ऐसे बच्चे हैं जो कि बने भी नहीं करते हैं, आएंगे और बस सर ना बुझाइए। तो बताओ मास्टर कुछ क्या कर पाएगा? आप जब चलने के लिए खुद ब खुद तैयार नहीं है तो हम कर क्या पाएंगे? आपके लिए कुछ कर पाएंगे? यहाँ प्लस है या माइनस है? प्लस है। यहाँ पे इसके पहले कुछ सवाल दिया गया था जिसमें बच्चा लोग जोड़ घटाव शाम के बताए थे। 12 अंक में से छोटा अंक को घटाते हैं, तो 12 अंक 144 है, 144 में से 16 घटाएंगे, तो 144 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा? 128। 128 लिखेंगे काची में? माइनस में लिखेंगे। यही मेरा विवेचक का आंसर हुआ। इसलिए विवेचक बराबर क्या लिखेंगे? विवेचक बराबर -128 आंसर हो गया। ठीक है, इतना उतारिए जल्दी। आए होना तो उतना लाइन छोड़िए, जो बचा उसको उतारिए जल्दी जल्दी। ये आप लोगों से बनेगा? देखिए तो हाँ कीजिए, जितना आता है बताइए, उसके बाद होगा सब जो चीज होगा। जो हो रहा है उतना कीजिए। अच्छा सी के मन क्या होगा? अच्छा थोड़ा सा प्रश्न में और जोड़ लीजिए। एक आया है, चले जी, जिनका जिनका एक आया है, कौन कितना आदमी को एक आया है? तब ना आंसर सही होगा। एक आया है आपका भी। और बताइए, एक 3 आदमी का आया है, आपका भी एक आया है। और किसका क्या है बोलिए? एक आया है सबका? आए रहामुद्दीन का भी आ गया तो ठीक है ना है। चलिए सबका एक आ गया लगभग। एक मतलब खड़ा करिए, एक किन किन का आया उसी का ना सही होगा, तब गिन ले काउंट करें। और लड़का में एक कितना आदमी का आया है? 3-4 आदमी का। और लड़की में एक। अच्छा ठीक है। और जो नहीं बना उनका कुछ नहीं आया है। आए ए का मान क्या होगा? ए का मान एक बता रहा है सब। ए का मान बताइए। अभी तो मैंने बोला एक्स ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या एक्स स्क्वायर इसमें है? नहीं है तो 0 करेंगे ना। बोलो बी कौन होता है? जो एक्स के गुना में हो। बी कौन है एक्स के गुना में? तो बी का मान 1, सी का मान 10। इतना बात
किस किस का लिखाया है, तो उतना लगभग ठीक है। चलिए अब ए का मान 0 समझ में आया या नहीं आया, बोलिए, नहीं बुझाया? आप कहाँ उतारने के चक्कर में रहिएगा तो काची समझ में आएगा जी। आप तो कहिए दीजिएगा फिर से समझे, हम तो फिर समझाइए देंगे, लेकिन फिर से आप ग्रहण तो करो। ऐसा हाल होगा तो कैसे होगा बताओ। तुम तो आओगे लेट और बाद कहोगे कि सर फिर से समझाइए। ऐसे कैसे होगा बताओ। यही ना द्विघात बहुपद होता है। ए एक्स स्क्वायर, बात मत करिए, सीरियस लीजिए, क्योंकि जिन जिन लोगों ने बनाया है एक एक सबका गलत है, ठीक है ना। आश्चर्यचकित नहीं होना, उसका गलत है कैसे वो भी दिखाते हैं तुम्हें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो नहीं बनाया है तो समझिए वो तो अपना कानूनी तौर पे गलती किए, क्योंकि आपको बनाएगा, गलत करिएगा तब ना सीखिएगा, अब कुछ करबे मत करिए तो कहां से होगा। एक्स स्क्वायर, सुनो, एक्स स्क्वायर के गुना में जो रहेगा क्या है ए, और एक्स के गुना में बी, एक्स के पावर 0 के गुना में सी। तो एक्स के पावर 0 के गुना समझते हैं, एक्स के पावर 0 का मान कितना होगा, कौन कौन बताएंगे। एक्स के पावर 0 का मान एक, एक्स के पावर 0 का मान एक। तो एक्स के पावर 0 का गुना में कौन होता है ये भी सुन लीजिए, जो स्वतंत्र रूप से कोई भी गुना में अंक हो, ऐसे लिखा हुआ कुछ भी अंक लिखा हो, यही एक्स के पावर में 0 होता है। जैसे हाई एक्स के पावर में 0 है कि ना है ठीक ना। हम तुम्हें पुनः दोबारा रिपीट करा रहे हैं, देखिएगा, इसी चीज को हम अगर लिखें, इसी चीज को फॉलो कराएं तो a गुने एक्स के पावर 2 प्लस b गुने एक्स के पावर 1 अब प्लस c गुने एक्स के पावर 0 1 बोल रहा है सब। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अगर इसको कहा जाए कि लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुने एक्स के पावर 2 प्लस क्या लिखेंगे 3 गुने एक्स के पावर 1 अब प्लस 4 गुने एक्स के पावर 0 करके देखिए। तो एक्स के पावर 0 का मान अभी यहाँ लिखे थे, मिटा दिए। एक्स के पावर 0 का मतलब 1, तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, एकरा में करिएगा तो यही आएगा, इसमें गुना करेंगे तो यही आएगा। तो अब मुझे बताइए, हमने लिखा था यहाँ पर कि ए जो होता है, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है एक्स के पावर 1 का गुणांक होता है, और सी जो होता है एक्स के पावर 0 का गुणांक होता है। तो आप मुझे बताइए, इस सवाल में दिया है एक्स के पावर 2 है, तो जब 2 नहीं है तो इसका यह अर्थ है ए का मान क्या हो गया 0। अच्छा ये किसका मान है तब, हाँ किसका, ए का कि बी का कि सी का ही पूछ रहे हैं, बी का, क्योंकि एक से ना है, एकरा माथा पर कितना गो है एगो, अरे कुछ नहीं तो एक ही छिपा है। आई बताइए, कुछो नहीं था तो एकरा माथा पर कौ छिपा है, तो उहे तो एक लिखे हैं हम, तो दिक्कत क्या है। इसका मतलब जावना मात के पावर में 1 होगा उकरे पास क्या है बी है, जेकरा माथा पर 2 है उसी के पास क्या है ए है, काम खत्म। आई हो गया सी का मान, किसका मान सी का। तो ए का मान दिया नहीं था, अगर यही दे देता एक्स के पावर 2 मान के चलिए, तो ए का मान कितना हो जाता है 2। अरे ए या बी या सी अभी तक नहीं पहचाना तू लोग, कहां से पहचाना, तो सवाल कहां से बनेगा ए बी सी। कोई बात नहीं, अब हम इस सवाल को छोड़ते हैं। जब तुम लोगों को ए या बी पूर्ण रूप से नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। ए और बी और सी जानना चाहिए ना आपको। ए वही होता है, ए वही होगा, एक्स के पावर में 2 होगा तबे ए है,
इसमें ढूंढिए तो x के पावर में 2 है, तो एक और बारी खत्म हो गया, तो a का मान नहीं है, तो नहीं का मतलब 0। अब x के पावर में 1 होगा, यानी x अकेले होगा तो वही क्या है, b है। तो b का मान यहाँ छिपा हुआ है कितना, 1। और c का मान 10। और मैंने बार बार अभी जस्ट आपने लिखा द्विघात बहुपद में a का मान क्या नहीं होना चाहिए, a का मान 0 अगर हो गया तो द्विघात बहुपद नहीं है, उससे हम आंसर निकाल नहीं पाएंगे और नहीं निकाल सकते हैं। यानी a बराबर 0 हो गया है जो कि द्विघात बहुपद नहीं है। हो गया आंसर, इतना ही तो लिखना है। इसमें हम डी का फॉर्मूला इस्तेमाल अब नहीं करेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद में ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, हाँ, तो ये ए का मान अगर कुछ आता ना तो हम निकालते। ठीक, तो काहेला मेहनत करेंगे हम उतना। हाँ, उतार लीजिए। कहाँ से आता हूँ, रुको ला रहे हैं। अरे उतना जल्दी चले ध्यान पूर्वक देखेगा, जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में पुनः बोर्ड पे फिर रहे। आप मुझे बताइए क्या इसमें ए का मान है या नहीं है, ए का मान है या नहीं है, बुझा रहा ना है। क्यों है, क्योंकि पावर में, हाँ, पावर में 2 है, तो इसका मतलब ए का मान कितना, 1। बी का मान है या नहीं है, बी का मान कितना, 4 है, लेकिन आगे क्या है, -4। क्या सी का मान है, तो सी का मान नहीं है, तो नहीं है तो क्या वैसे ही आप इसमें से बता सकते हैं ए का मान कितना है, 1। बी का मान 10 होगा या 1 होगा, बोलिए 1 होगा। अच्छा चलिए 1 कैसे होगा या 10 काहे नहीं होगा, जो नहीं मान दिया है उसको 0 करिए, जो मान नहीं दिया उसको 0 करिए, ये नियम है। दिखाई तो दे रहा होगा ठीक ठाक, कौन सा, आई बोर्डवा चीज चलते नहीं दिखा दे रहा है ना, हाँ ठीक है। और बोर्ड हम उधर अब खिसकवाइए देंगे, इसको काहेला ठीक करेंगे। ठीक, ये बोर्डवा हटा के निकाल देंगे, यही बोर्ड पे पढ़ाएंगे। तो चले देखा जाए, छोड़िए। अच्छा बताइए, ए का मान तो हो गया, अच्छा बी का मान दिया है, नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0। क्या सी का मान दिया है, सी का मान कितना, तो सी का मान क्या लिखेंगे, सी का मान -10, सी का मान। अब यहाँ से अब बताइए क्या विवेककर निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा। ए का मान 0 अगर हो जाता, चांदनी कुमारी कहाँ खो जाता है सब तो लोग, अगर ए का मान अगर 0 हो जाता तो नहीं निकालते,
क्या ए का मान 0 है? सुनिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, दोबारा हम बता रहे हैं, अगर ए का मान 0 हो जाएगा ना तो निकालना नहीं है। बी का मान 0 हो जाए ठीक है, सी का मान 0 हो जाए ठीक है, लेकिन ए का मान 0 नहीं चाहिए, है ना। तो ए का मान जब 0 नहीं चाहिए तो बी का निकाल लीजिए। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सब लोग जानते हैं, बी² माइनस 4ac। अब बी का मान यहाँ इसमें देखना है, बी का मान है या नहीं है? बी का मान कितना है? -4 का स्क्वायर, -4 गुना ए का मान है ना 1 गुना सी का मान। चलिए विद्वान लोग, अब हमें गुना करा के आप लोग दिखाइए, बनाइए, कौन दिखाते हैं ठीक से, बनाइए। आपको 2-3 चीजों को बताया जाता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ देखिए, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? ये बात प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? माइनस में आएगा। -4 2 बार गुना में लिखिए, -4 2 बार गुना में लिखेंगे तो कितना आएगा? अरे विद्वानों, जब लिख रहे हैं ना, जो जो जबान से माइनस बोला है वही पन्ना में ये सब लिखना है। जितना हम गाथा गा रहे हैं ना, जितना गाना बजाना कर रहे हैं वो सब लिखना उसी में। 4 चौका 16 गुना करिए, 4 के पारा एक बार पढ़ेंगे तो 4, 4 में 0 से 0, तो 16 में से 0 घटेगा तो यहाँ देखिए डी बराबर b² माइनस 4ac। बी का मान कितना है? तो 0 का स्क्वायर 4 गुने ए का मान। यहाँ देखिए ए का मान कितना है बताओ? रुक जाओ, आप खड़ो, बोलो, खड़ो ही आप बोले ए का मान कितना है? कोई नहीं बोलेगा, हेल्प मत करो उसको, बोलो। आए ए का मान, अरे पागल, ए बोले हैं, हमें ए का मान है कहीं? एक, तो 1 लिखवाओ। यहाँ क्या चिन्ह है? जोड़ का चिन्ह है कि गुना का चिन्ह छिपा है? जोड़ का। यही दिमाग पर चोट करने के बराबर हमने सवाल पूछा है ना, जोड़ का। अफलातून के अब्बा हिने देखो इधर से, यहाँ कुछ नहीं था तो क्या था? ये चीज वो आगे भी फॉलो कर रहा है ना। 4 और 1 के बीच में कुछ नहीं है तो देखो 4 का 4, यहाँ कुछ नहीं था तो गुना लिए हैं, तो भूलने वाली क्या बात है? समझो, यहाँ क्या चिन्ह है? गुना, ठीक है। 80 का मान दे के बताओ। -, 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 बढ़ जाइए, 4 के पारा से गुना करना है। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पर बच्चे बड़ा, जब तुम लोग को सवाल दिया जाएगा तभी तुम लोग समझेगा। बहुतों बच्चा अपना कुछ ना कुछ करके ला लिया है, अब वही एक दिया जाएगा ना तो हम जहां तक लगता है इसी सवाल को दोनों को देते हैं ना, अलग अलग बैठाते हैं, तो उसमें से 3 गो से 2 गो सही होता। अब मिला के बनाना बड़ा आसान है। बार बार तुम्हें बोला जाता है तुम्हारा गलती कहाँ है, तुमने बनाया तो है ठीक है, लेकिन कहाँ गलती हुआ है उसको भी देख लो। तुमने तो छाप लिया कहीं से, आंसर कर लिया, ठीक किया, लेकिन बार बार ऐसा ही चलेगा। एक दो चैप्टर और खत्म होगा ना तो उसके बाद और भी आपको समस्या होगा, हर चैप्टर में ही आपको पूरा दिक्कत होने लगेगा, तो उस समय क्या करिएगा? यहाँ माइनस प्लस बहुतों बार गलत होता है, उसको सीख तो लो कम से कम। यहाँ माइनस है, देखो गुना में जहां तक रहेगा वहां तक जाता है गुना कराने के लिए, ये बात को याद रखिएगा। तो माइनस है, यहाँ माइनस है, तो अब जाके क्या हो जाएगा? प्लस। अब 4 के पारा एक बार पढ़ेंगे तो 4 में 10 से, तो 0 और 40 कितना होगा? 40। माइनस प्लस में बहुत समस्या होता है, यहाँ पे समझिए इस चीजों को, ठीक है। आगे बढ़े। आए नहीं मिटा रहे हैं, चिंता मत करिए, प्रश्न तो मिटा है, कोई दिक्कत है?
चलिए बनाइए सी और डी, सी और डी बना के आंसर दिखाइए हमें जल्दी। एक और दे दे का, खा लो पूरा दबा के। देख लो ये पूरा है सवाल। अब ईमानदारी से आप लोग बनेगा, कोई किसी में से देखता ना मत, एकदम रत्ती भर मत देखो। अब देखो, देख भी लिए तो अगर तुम्हें आता है तो वहां पे अपना सीखने की प्रयास करो। सबसे देखते हैं कौन फास्ट आंसर करता है। ठीक होना चाहिए तीनों का तीनों, उसी को आप चलो इनाम एक देंगे, पेन जो पहले दिखाएगा। आज जो हम लिखते हैं उसे कलम देंगे, ठीक। और उसे क्या हुआ, कलमों तो कलम होता है ना महाराज, लिंगलाइजर तो भी बना दिए। ठीक है दिखाइए, बना लिए। कितना है पहला का आंसर बताओ। आए पहला के 4, दूसरा के -4। हरा उसका सवाल सुन रहे ना, रुक जाए थोड़ा सा, रुक जाइए, रुकिए ना, घबराइए मत। 4 उसके बाद -4, ठीक। बोलिए आए 100, ठीक कोई बात नहीं। अब तर्क दो, तुम अपना दो। एकड़ 16 आया है, एकड़ 16, एकड़ नहीं बना है, ठीक। लीजिए जी। हाँ तो मैच कर रहा है ना आपका, तीनों का मैच कर रहा है ना, ठीक है। 4 -4 100, यही ना। तो कौन बा बोलो, डी नंबर क्या है। रुकिए ना, रुकिए, घबराइए मत, सुनने दीजिए, आपको आपसे नहीं बोल रहे हैं ना, बोलिए। अरे डी नंबर जब गलत है तो आंसर तो तू बोलेगा तब। छोरा नहीं, एकरा गोली मारा, एकरा नहीं खाएगा, ठीक है तब। ए देवता, बाद में मत मिलाना, कहना कि सर हमर से, तू अपन आंसर बोलो, छोड़ो। सी का कितना आया है, ये गोरा बोल, तू दोनों में से मिला के मत बोल। हाँ 16 -92। चलो अब आंसर करते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं अलग अलग होता है। देखिए ए का मान कितना आया है, ए का मान क्या होगा, तो यहाँ 1 छिपा है, बटा में 2 है, तो 1/2 होगा, ठीक है ना, 1/2 बुझा रहा है ना। अगर यहाँ अगर मान लीजिए 12 होता तो ए का मान कितना हो जाता, 1/12 क्या। अगर ये 20 रहता तो क्या हो जाता है। अब कैसे सुनिए का है, क्योंकि एक आगे 1 रहता है कि ना रहता है, रहता है। अब बाटा में है तो बाटा में लिख दिए, काम खत्म, ए का मान हो गया। बी का मान बताइए, बी का मान -4, सी का मान 0। बी विकट कर निकाल लीजिए, डी बराबर क्या होता है, बी का मान क्या है, ए का मान 1/2 अगुने सी का मान 0 हो गया। अभी बताइए, अभी एक बताए थे 16 होगा, प्लस की माइनस, माइनस। अरे मेरे दुश्मन लोग, अभी ना बताए हैं कि -4 2 बार लिखेगी तो क्या होगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो लिखते चल जाओ जीवन भर ये -16 + 16, ये पढ़ते जाओ। अभी एक बार और मैट्रिक पढ़ना, फिर उसके बाद 8वां 9वां फिर से पढ़ना, ये काम करो। अब यहाँ देखिए कट रहा है जी, काट लेते हैं। अब बताइए 0 है, सॉरी 0 है ना यहाँ पे, तो यहाँ माइनस माइनस, अब माइनस एक ही जगह ना है तो माइनस लिख दिए, कोई दिक्कत। 2 के पर एक बार पढ़िए, और 2 में 0 से 0, तो 16 में से 0 घटेगा तो 16, पहला आंसर 16 ठीक है।
जो 4 बोले उसका गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताइए ए का मान इसमें कितना, ए का, बी का मान, सी का मान -4। डी बराबर कितना होगा, b² -4ac। डी का मान कितना है, 0 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 1 गुने सी का मान -4। 0 का स्क्वायर कितना होगा, अब बताइए यहाँ देखिए बोर्ड पे देखते जाओ, माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस, और यहाँ देखो यहाँ माइनस था, इधर माइनस था, तो माइनस से लिखे हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो +4 के पर एक बार 4, 4 में 4 से कितना आ गया, दूसरा भी ठीक है। तीसरा देखते हैं। अब बताइए इसमें ए का मान कितना है, ए का मान, ए का मान कितना है, हाँ अब रुक जाइए, अब आप लोग कम बोलिए, हम बोलते हैं। ए स्क्वायर में जो होगा x² यानी चौर का स्क्वायर होगा, गुणांक x² का होगा, चाहे m स्क्वायर चाहे p स्क्वायर t स्क्वायर जो भी हो, वही ना ये है। तब ए स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ए का मान कितना आ गया, -3। बी का मान कितना आ गया, -2, और सी का मान कितना आ गया, माइनस हो गया। अब डी निकाल दिए, यहाँ से हम डी निकालते हैं। देखिए ये सब तो 4 वाला तो एक -92 ना है, -92 +92, -92, ठीक है, देखते हैं आता है कि ना। डी बराबर क्या होगा, b² -4ac। डी का मान बताइए, -2 -4 गुने ए का मान -3 गुने सी का मान। अब देखो यहाँ माइनस का तो लड़ी लगा दिया है पूरा, इसका स्क्वायर करिए कितना होगा। अब आपसे गलती नहीं होना चाहिए, माइनस से माइनस कटेगा, माइनस से माइनस कट जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो हो गया यहाँ पे 4। उनको उतारने के लिए मत बोलो, हर जगह गलती करेगी, संशय में जीजिएगा, जिंदगी आधा झंड हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस कट गया तो हो गया प्लस, और फिर यहाँ हो गया माइनस हो गया। 4 में 3 से 12, 12 में 8 से 96, माइनस में कि प्लस में, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया तो प्लस हो गया, तो फिर माइनस हो गया तो माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 96 बड़ा अंक है, 96 में से 4 घटाइए, 92 हुआ, लेकिन प्लस की माइनस, 12 अंक माइनस में, इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है तीनों तुम्हारा सही, ठीक है। अब लालची मत बनिए, आंसर होने के बाद आप बोलिएगा तो एक मतलब है, पहले बोलते नहीं, हम बोले कि आप लोग का क्लोज एक आदमी जीता है बस, उसे को इनाम दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं दिया जाएगा। बाद में अगर बाद आपका मिला तो क्या मतलब है, आपका कितना कितना आया था, तीनों ठीक है। तो कॉपी दिखाई थी, नहीं दिखाई थी, दिखाइए तो, भी सही था ना तो दिखाई नहीं थी, जो दिखाई थी उसको ना देखना है हमें। पहले से नहीं ना काटी थी, चलो ठीक है, तो तुम भी इनाम के हकदार हो गई, उधार रहेगा, कल मिलेगा, ठीक ना। बैग में है कलम, इसे दे देते हैं, तो हो गया ना। हाँ छुट्टी करते हैं, तो सबसे एथी बन गया, बंद कर दीजिए उसको।